हेलो गाइस, बताओ आप कैसे हो और आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें बताना कमेंट में, आप जो भी कर रहे हो। और अभी अपन आते वीकली एनालिसिस के ऊपर। गोल्ड में मोस्टली अपन गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं और एक ही ट्रेड, एक ही अपन प्रेफर करते हैं, एक स्ट्रैटेजी और एक टाइम फ्रेम। और दूसरी बात एनालिसिस और गोल्ड वाला जो एक ही है वही अपन फॉलो करते आए हुए हैं अभी तक। तो मैं आपको बताता हूँ वीकली क्या हुआ है। जैसे लास्ट के वीकली चार्ट में मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट 4000 जो था इस लेवल से अगर नीचे आता है 3900 से, तो मार्केट 100% डाउन की तरफ आएगा। जो मैंने लेवल दिया था 3400, पर मार्केट ने यहाँ से क्या किया आप देख पाओगे कि मार्केट ने यहाँ से पूरा सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। बायर ने पूरे अच्छी तरह से उनको ऊपर की तरफ लेके जाने का ट्राई किया और अभी ही मार्केट बायर के ही जोन में है। आप देख पाओगे यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था और ये न्यूज़ की वजह से नीचे गिरा। ये भी न्यूज़ की वजह से था, पर गैप अप ओपन हुआ था, बट कंटिन्यू रेड कैंडल आई। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है तो 100% आप सेलिंग की तरफ जाएंगे, कुछ सोचने का काम नहीं। बट इस वीक में ऐसा हुआ, मार्केट ने एक दो दिन एक जोन में ट्राई किया, फंसा हुआ था, उसके बाद ये जोन निकला और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये है डे का। और अभी मार्केट में आपको फिर से बताता हूँ कि अभी आप मार्केट में सोचना बाय के तरफ ही, बिल्कुल डाउन की तरफ जाना नहीं है। 100% अगर आप 4247 के ऊपर मार्केट चला जाएगा तो मार्केट का नेक्स्ट चांस है मार्केट यहाँ तक आए। मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट फिर आता है यहाँ तक 4596। यहाँ तक मार्केट आने के चांस है आने वाले वीक्स में। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे तो $350 तक का मूव हो सकता है। मार्केट को बस इसके ऊपर क्लोज करना है, कैंडल बने ग्रीन कलर की जो इसके ऊपर क्लोज हो, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। अभी ये है डे वाइज चार्ट है गाइस, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो मार्केट ने पूरा ट्राई किया था, ये एक ट्रेंड लाइन थी, अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट हुआ है, बट अभी सिनेरियो ऐसा हुआ है कि यहाँ से ट्राई कर रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, जो कि इस लेवल को उसने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। मैं इस लेवल को आपको बता देता हूँ कि जो लेवल था, आप देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट उसके नीचे एक बार फिर से आया, फिर अभी इस सपोर्ट को तोड़ के वो ऊपर जा रहा है। जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बना, आपको दिख रहा होगा चार्ट में जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी मार्केट ऊपर ही है तो बाइंग की तरफ जाने के चांसेस हाई है। अगर मार्केट फिर से एक बार इस लेवल को तोड़ देता है और हायर हाई बना देता है तो मार्केट में बनेगा कैरेक्टर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर जो इसको अपन बोलते हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो यहाँ पे हुआ है, बट अभी हायर हाई नहीं बने, हायर बनाना अभी बाकी है मार्केट को। तो ये डे के चार्ट में ऐसा हुआ है। अब वीकली में आपको बताता हूँ। देखो अभी जो बात अपन ने किया वो सेम आपको वीकली चार्ट में क्लियर दिखेगा। मार्केट ने यहाँ से रेड कैंडल बनाओ, फिर से पूरा डाउन की तरफ मार्केट आया है। बायर ने पुश किया ऊपर जाने के लिए और अभी मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया है। अगर मार्केट में आपको फिर से बता दूँ 4222 के ऊपर क्लोज करे तो बाइंग की तरफ जाने के चांसेस हाई है मार्केट के। आप मैं बोल रहा हूँ ये जो है ना, ये कैंडल के ऊपर अपने को एटलीस्ट इतना कैंडल बनना चाहिए यहाँ तक, इसके ऊपर मार्केट क्लोज करे। अभी पूरा लोअर लोअर टाइम फ्रेम में है। ये कैंडल में अभी यहाँ तक लगा दूँ और एक कैंडल जैसे कि ये कैंडल एक यहाँ तक आए, ड्रॉ वाला दिखाता हूँ आपको। एक फिर से कैंडल ऐसे बने, एक थोड़ा सा रिटेस्ट हो और फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो 100% बाइंग की तरफ मार्केट को आना है। यही सिनारियो आने वाले वीक में हो सकता है। ये मैं आपको इसीलिए बता दूँ, जो भी ट्रेडर ट्रेड करता है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, 1 आवर के ऊपर, तो उसके माइंड में सारी ये चीज़ें रहे कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। आने वाले वीक में गोल्ड का ये हो सकता है और मोस्ट ऑफ द
ट्रेड देखो गाइस, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता रहा हूँ फिर से कि आप एक टाइम फ्रेम फिक्स कर रखो ट्रेडिंग में। और गोल्ड, अगर आप गोल्ड में कर रहे हो ना तो सब गोल्ड की ही पढ़ाई करो, गोल्ड का ही चार्ट देखो। बीटीसी का अगर कर रहे हो तो बीटीसी देखो। आप सबसे पहले जब तक आप प्रॉपर एकदम अच्छे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, नहीं होंगे, तब तक आपको यही करना होगा। और जब आपको मार्केट पूरा समझ में आएगा कि नहीं अब मुझे चार्ट ट्रेडिंग अच्छे समझ में आ रही है, तब आप बीटीसी में जाओ। तब तक आप गोल्ड में ही करो ना। जब तक आप प्रॉपर अच्छे से समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, क्या दिक्कत होने वाली है आपको। अगर आपने गोल्ड को ही प्रॉपरली किया ना, गोल्ड का स्ट्रक्चर, गोल्ड के कंपोनेंट आपने समझ लिए ना एक बार, तो आपको एकदम इजी हो जाएगा पैसे बनाने के लिए। ट्रेडिंग में लॉजिक क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, लोअर 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 लो और हायर हाई स्ट्रक्चर कैसा बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। अभी आप वीकली देखोगे ना तो वीकली सबसे बड़ी लिक्विडिटी इस लेवल पे है, और ये वाली लेवल पे एक सबसे बड़ी लिक्विडिटी है यहाँ पे गाइस। ये वीकली लिक्विडिटी है, आप देख पाओगे। तो अभी इसके अंडर ही मार्केट चल रहा है, पर ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, वीकली वाला है। ये देखो $900 का डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे स्विंग ट्रेड आप कर सकते हो, वीकली वाला भी। जैसे अगर यहाँ पे एक बार फिर से रेड कलर बने और मार्केट ऊपर चला जाए तो आप उसका लो लेकर ऊपर के साइड ट्रेड कर सकते हो। तो लिक्विडिटी क्या होती है ये भी चीज़ आप समझा करो, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। अभी ये वीकली है, अभी अपन आते हैं 1 आवर के इसमें सीधा, जो कि मार्केट में चल रहा है। क्या हो रहा है आप देखो 1 आवर के उसमें। अभी मार्केट ने यहाँ पे, ये अभी अपन ने मार्क किया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और मार्केट ऊपर जा रहा है। पर अभी चांस है कि मार्केट एक बार फिर से नीचे आए और बहुत बड़ा लिक्विडिटी नीचे से कलेक्ट करे फिर ऊपर जाए। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि 1 आवर के इसमें क्या चल रहा है। अभी कंटिन्यू मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लेके चल रहा है, और यहाँ पे इस लेवल के ऊपर एक लिक्विडिटी है 1 आवर की इसमें। बट अब भाई मैं ये वाली लिक्विडिटी पकड़ता हूँ जो थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर है, ये वाली लिक्विडिटी। अभी मार्केट ने अगर इस लेवल के ऊपर, मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मार्केट एक बार फिर से एक बार इस लेवल के ऊपर आए और यहाँ पे चांसेस में क्या होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट ये ऐसा ऊपर आए, यहाँ तक आए, एक कैंडल ऊपर ब्रेक हो, फिर यहाँ पे फिर से एक बार रेड कैंडल बनी और इस कैंडल का फिर से हाई अगर क्लोज हो और मार्केट ऊपर होल्ड करे, कौन से लेवल तक, यहाँ पे 4248 पे होल्ड करे, तो हाई चांसेस है मार्केट फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ डिलीट करके, मार्केट को फिर से एक बार ऊपर तक जाना है। कहाँ तक, यहाँ तक। तो फिर आप 100% ऊपर जा सकते हो। ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि आने वाले वीक में, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक ये हो सकता है, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। और अगर मार्केट ने कैरेक्टर फिर से चेंज किया, मार्केट अगर शिफ्ट हुआ, लिक्विडिटी लेके मार्केट स्विप हुआ, तो मार्केट में ये बन सकता है, मार्केट ऊपर आए, एक रेड कैंडल बनी, बड़ी वाली रेड कैंडल बनी, एकदम बड़ी वाली, जिसका वीक ऊपर से है, और ऐसे बनी वो कैंडल फुल वाली, तो फिर मार्केट एक बार फिर से रीटेस्ट करेगा इस लेवल को। और जैसे रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद फिर से एक वीक कैंडल आएंगी रेड वाली, और इसको ब्रेक करके मार्केट आएगा नीचे। आप समझ रहे हो ना। तो नीचे मार्केट आएगा तो फिर कहाँ तक आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इस लेवल से लेके मार्केट सबसे पहले यहाँ तक आएगा। ये पूरा 1 डे में हो सकता है, 1 आवर का चार्ट है ये 5 मिनट का चार्ट नहीं है, 1 आवर का चार्ट है। आप देखना यहाँ तक आएगा, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से एक बार इसकी नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा और वो एक्चुअल मूव करेगा। तो हाई चांसेस है मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज करे तो बाइंग की तरफ जाए यहाँ तक ऊपर तक, और फिर से यहाँ से आने के बाद वो यहाँ तक आए नीचे $100 तक का मूव है। ये मैंने 1 आवर की इसमें आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें आप मार्केट में जब भी वर्क करते हो तो ये चीज़ों को देखना। आपको अगर कुछ भी डाउट होता होगा गाइस कमेंट में पूछना, जो भी कुछ डाउट होता होगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ।
आप इसमें पूछना पूरा, जो भी आपके डाउट होते हैं, कुछ भी हो। ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहती है, वो आप चेक कर लेना गाइस। तो ये सारी चीज़ें होती है मार्केट में। और सबसे पहली बात मैं आपको बार बार वही बताता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना, उसको आप अच्छे करो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अरे नहीं आ रहा इधर, यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है ट्रेडिंग करते समय। आपका जो ट्रेडिंग का सेटअप है, वो आपको बस ट्रेड लेने के लिए और एग्जिट होने के लिए काम आएगा। उसके बाद आता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में 80% वर्क आएगा ट्रेड मैनेजमेंट में, कि कैसा आप ट्रेड लेते हो, उसके बाद आपका रिस्क कैसा मैनेज करते हो, ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और ट्रेड करते समय आपकी थिंकिंग क्या है। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंडर आती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव एकदम से नहीं होती, उसके लिए आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, वीडियो देखने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एक दिन में ट्रेडिंग में एक दिन में कोई बड़ा नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चार्ट कैसे वर्क करता है, कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये न्यूज़ वाला कैंडल हो सकता है, पर यहाँ पे ये लेवल को जैसे ब्रेक किया यहाँ तक ऊपर, फिर मार्केट फिर से एक बार इस जोन में गया, इस जोन को ब्रेक किया, फिर से ऊपर, फिर से एक बार इसी जोन को आप ये कर रहे हैं। अभी आप देखना, जैसे ही मंडे को आप डेली अगर ट्रेड करते होंगे तो उसमें आप देखना कि जैसे ये जोन ब्रेक होगा ना गाइज, फिर से एक बार ऊपर के साइड फटेगा या फिर नीचे के साइड फटेगा। यही होने वाला है। मार्केट मुंह देने के बाद एक जगह पर रुकता है, फिर से ऊपर चला जाता है। आपको करना क्या है, आपको बस अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ती है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो ट्रेडिंग में। नहीं तो आप बस ट्रेड करते रहोगे। बट आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको बताया कि ये दो व्यू हो सकती है मार्केट में। अभी मोस्ट ऑफ द चांस है 1 डे के ऊपर मार्केट ऊपर चला जाए यहाँ तक, हाई चांसेस है। बहुत कम चांसेस है कि मार्केट नीचे आए। ये चीज़ आप याद रखना, मार्केट नीचे तभी आएगा जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, वो यहाँ तक आएंगी, इस लेवल तक, ये इस लेवल तक आएंगी, उसके बाद ही चांसेस है कि मार्केट फिर से रेड की तरफ, मतलब डाउन साइड आए। बट अभी आने वाले टाइम में मंडे में मार्केट को ऊपर ही जाना है यहाँ तक। ये चीज़ें आप याद रखना। आपको कुछ भी सपोर्ट वपोर्ट चाहिए होंगे, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको जो पूछना है। बस ट्रेडिंग आप अगर करोगे ना, तो देखो गाइस कैसा है, मैं आपको बार बार चीज़ें बता दूँ कि हर फील्ड में रिस्क मैनेजमेंट है, हर फील्ड में रिस्क है, हर फील्ड में प्रोसेस है, और हर जगह पे डिसिप्लिन है। ये आपको फॉलो करना ही है। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ट्रेडिंग में ही है, नहीं, आपको जॉब में, आप खेती करते होंगे उसमें, आर्मी में, हर जगह पे है। हर जगह पे ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन वगैरह रहता है। बस डिसिप्लिन की जो रूल होते हैं वो हर जगह पे अलग है। कंसिस्टेंसी चाहिए, हर वर्क में चाहिए। स्टडी करनी है, इंटरव्यू देना है, सारी चीज़ें प्रोसेस ही है, और उसके बाद आपको सफलता मिलती है। तो ट्रेडिंग में एक दिन में कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आप अभी क्लास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो साइड बाय साइड ये स्टार्ट करो, चार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करो। कैसे कंपोनेंट वर्क होते हैं ये देखो, कैंडल का पैटर्न क्या होता है ये देखो, क्या कहाँ पे लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे होती है, जो अपन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं OLS, मतलब लिक्विडिटी ऑब्वियस लेवल लिक्विडिटी स्वीप, जिसको अपन शॉर्ट में OLS बोलते हैं, ये कैसे वर्क होती है। ये सारी चीज़ों आप देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी स्ट्रेटजी यूज़ करो, नहीं, आप खुद की स्ट्रेटजी बिल्ड करो, पर देखो कैसे होता है, तो ये आपको काम आएगा। अभी AI का ये तो आपको काम आने वाला है, बट अभी जो AI का ट्रेंड आया हुआ है गाइस, AI में किसी का जॉब रहेगा नहीं रहेगा बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो स्किल है, ये स्किल आप थोड़ी सी इम्प्रूव कर लो और देख लो कैसे वर्क होता है। तो टाइम लगेगा, पर आराम से चीज़ें होगी। खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, पेशेंस रखो,
आराम से चीज़ें होती है। अभी 1 मंथ का अगर तुम देखोगे ना मार्केट, तो पूरा डाउन साइड तक आ गया है और यहाँ पे एक रेड ग्रीन कैंडल फाइनली बन गई है। तब से मार्केट पूरा डाउन साइड ही आ रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो उसने यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर। आप चीज़ों को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आने वाले टाइम पे देखो, अभी 5 मिनट वाला चार्ट है। अपन ने फ्राइडे को इस लेवल के ऊपर अपन ने यहाँ से लेके एक ऊपर वाले का टारगेट पकड़ा था, मतलब 1500 पिप्स का, 150 पिप्स का अपन ने टारगेट पकड़ा था इसमें आराम से, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था गोल्ड में। तो आप देखो गाइस कैसा आप कर रहे हो। तो बट जो भी करो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो से करो, खुद का कैपिटल प्रोटेक्ट करो, चीज़ों को सीखो, पढ़ाई करो और अच्छे से सीखो। देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है गाइस, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, शिफ्ट होने के चांसेस में एक कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनी ना यहाँ पे, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा ये वाला लेवल के ऊपर। हर बंदा जब भी जन्म लेता है तो सबसे पहले वो धीरे धीरे फर्स्ट क्लास में जाता है, सेकंड में जाता है, फिर उसके बाद 10th 12th, फिर प्रोसेस वो स्टडी करता है। कोई एक आधे मतलब कोडिंग करता होगा, कोई डिज़ाइनिंग करता होगा, कोई कुछ करता होगा, CA होता होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप ट्रेडिंग को ही वैसे ही देखो, एक प्रोसेस है, एक स्किल है। ये स्किल आपके पास अगर रहेंगे तो आप लास्ट तक चीज़ों को ओ, मतलब यहाँ पे कभी भी पैसा कमा सकते हो। बस ये जो स्किल है आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपके अंदर पूरे अच्छे से बैठना चाहिए, समझना चाहिए। गैम्बलिंग की तरह नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ गैम्बलिंग की तरह मत करो। बस देखो चीज़ को और फॉलो करो, प्रोसेस को, चैनल को फॉलो करो और प्रोसेस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी दोनों को अच्छे से सोचो, ऑब्जर्व करो कि कैसे वर्क होती है। तो यही चीज़ें हैं मैं आपको जो बार बार बताता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आने वाले वीक में अच्छे से ट्रेडिंग करना और जो अपन ने अभी बताया है, जो लेवल बताया है, वो याद रखना। अगर लेवल नहीं पता है आपको तो वीडियो को स्टॉप करते हुए लेवल को मार्क कर लेना और यही चीज़ें करते रहना। क्यों भी आलतू फालतू की रील, आलतू फालतू की कमेंट कुछ भी देखने से अच्छा है कि आप कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखो, कुछ नॉलेजेबल वीडियो पढ़ो, ये आपके काम आने ही वाले हैं। क्योंकि देखो आपको ही आपकी परिस्थिति सुधारनी होगी, कोई बंदा नहीं आएगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। आपके पास ये ऐसी स्किल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आपको जो आपको आराम से फाइनेंशियल फ्री बनाएगा। बट इसके लिए रूल है, वो रूल को आपको फॉलो करना ही होगा। तो याद रखो, यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, यूनिवर्स को थैंक बोलो और आराम से चीज़ों को पढ़ो और करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीक में। आप अगर आपको आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय।